तो आज हम लोग जानेंगे एचआर टैग के बारे में। एचआर टैग क्या होता है? एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रूलर। जब कभी भी हम लोग पी टैग का यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में जाना था पी टैग यानी कि पैराग्राफ टैग के बारे में। तो जब एक पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं, या कोई भी कॉन्टेक्स्ट अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक कंटेंट मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा कंटेंट लिखना है, तो बीच में एक हॉरिजॉन्टल रूलर की या डिवाइडर की जरूरत है। तो हम लोग ये एचआर का यूज कर सकते हैं। एचआर की अगर बारे में बात करी जाए तो एचआर टैग जो होता है ये सेल्फ क्लोजिंग के साथ आता है। आपको इसके लिए कोई क्लोजिंग टैग का यूज नहीं करना होता है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एचआर टैग जो होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देख पाओगे, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको इसको रन करा करके भी दिखाऊं तो कुछ इस तरह मेरे को ये देखिए, आपको एक रूलर यानी एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आपको और ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए मैं चलिए आपको दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिया और उसके अंदर लोरम लिख लिया, और उसके अंदर यहाँ पे ठीक बाद एक और मैंने यहाँ पे मतलब किया, पेस्ट किया। अब दो पैराग्राफ के बीच में मैंने एक एचआर टैग को यूज कर लिया है, ठीक। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पी ये है और एक पी ये है। अब यहाँ पे दोनों को मैंने लिखने के बाद मैंने सेव करा, एंड नाउ आप देखोगे कुछ इस तरीके से, एक लोरम ये रहा, दूसरा लोरम ये रहा। फिर ये सेव होने के बाद आप देखोगे तो बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा एचआर है, यानी हॉरिजॉन्टल रूलर है, ठीक है। तो इसका यूज ये होता है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक होता है बीआर टैग, यानी कि लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब कभी भी पी टैग हम लोग यूज करते हैं, साथ ही साथ चलिए हम आपको कोड लेवल पे लेकर के चलते हैं। जैसे कि मैंने ये पी टैग को लिखा है और ये पी टैग के बाद, ये कॉमा के बाद मैं चाहता हूं कि ये मेरा नेक्स्ट लाइन से आपको दिखाई देने लगे, तो यहाँ पे मैं एक बीआर लगा देता हूँ, ठीक। ये मैंने बीआर जो लगाया है इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको देख पाऊंगा, ठीक, और मैं इसको रन करता हूं, ठीक। तो आप देखोगे जब मैंने रन किया तो ये नेक्स्ट लाइन से आ गया। तो ये जो नेक्स्ट लाइन से आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पे बीआर टैग लगा हुआ है, ओके। एक प्रॉब्लम और आपको देखने को मिलती है, जब कभी भी आप एक पोएम को लिख रहे होते, एक राइम को लिख रहे होते, चलिए उसको भी देखते हैं। मेरे पास एक राइम है, जैसे मैंने एक राइम ले ली, ये है 1 2 3 4, ओके। एक राइम है, मैं इसे अपने पी टैग में यूज करने जा रहा हूं। अगर आप देखोगे पी टैग के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया है, ओके। अब आप इसको अगर सेव करके देखोगे तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, चलिए। इसकी प्रॉब्लम आई है ये देखिए, ये राइम को पूरी तरीके से उसने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम से अगर मैं फेस कर रहा हूं तो इसको कैसे सही करूंगा, क्योंकि पोएम तो हमेशा ऐसे दिखाई नहीं देती है, लाइन बाय लाइन टूटती। अगर हम बीआर लगाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कितनी बीआर लगाएंगे हम लोग। अगर ये 4 लाइन्स की थी तो 4 बीआर लग रहे हैं। अगर बहुत सारे लाइन्स की अगर होगी, 24-25 लाइन्स की होगी तो और ज्यादा लगे, और उससे ज्यादा अगर बड़ी हुई पोएम तो और ज्यादा लगी। तो इस राइम के कॉन्सेप्ट को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो राइम के लिए हम क्या करेंगे, एक टैग आता है जिसका नाम है प्री टैग। हम लोग क्या करेंगे, प्री टैग का यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने इसको लिखा एंड देन इसे सेव कर दिया है। अगर आपको मैं रन करके दिखाता हूं कुछ इस प्रकार, ये देखिए, तो ये प्री टैग आपके सामने नोट होकर क्या है, ये कितना सही से आपको दिखाई दे रहा है ना इस समय। तो ये जब कभी भी कोई राइम वगैरह हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे, या कोई ऐसा टेक्स्ट जो एज इट इज हमें जैसा ही है यहाँ पे वैसा ही मुझे दिखाई दे जाए, मुझे इसके लिए प्री टैग का यूज करना होता है, ठीक है। थैंक यू।